रूही का क्या होगा उस आत्मा से आमना सामना होने पर, जो अपने होने का राज छुपाए हुए है? यही सच जानने की बेचैनी लेकर रूही पहुंचती है एक बाबा के पास और उनसे मदद मांगती है उस आत्मा को घर में कैद करने के लिए। क्योंकि दादी और नहार के व्यवहार से रूही को लगता है कि शायद सब कुछ सही नहीं है, कोई बड़ी गलतफहमी है। एक दिन जब रूही घर में आरती कर अपने कमरे के बाहर आती है, तो खिड़की से वह निहारती है नहार के साथ एक और रूही। यह दृश्य देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, वह आत्मा गायब हो चुकी होती है। रूही नहार को बताती है कि उसके साथ जो था वह कोई औरत थी, लेकिन नहार उसकी बातों को हंसी हंसी में टाल देता है। रूही घर के काम करते हुए उस आत्मा को पेंटिंग से बाहर निकलते हुए देख लेती है, जिससे उसे एक बड़ा झटका लगता है। पर वह आत्मा फिर नहार के पास चली जाती है। रूही रास्ता रोककर उससे पूछती है, तुम कौन हो और मेरे रूप में यहाँ क्या कर रही हो? आत्मा बताती है, मैं नहार को अपना बनाने आई हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। रूही गुस्से से फट पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहार के बारे में ऐसे सोचने की? वह इंसान है और तुम एक आत्मा। आत्मा कड़क आवाज में कहती है, मैं उसे इस दुनिया से अपने साथ ले जाऊंगी। रूही के होश उड़ जाते हैं, समझ जाती है कि नहार को बड़ा खतरा है। वह जल्द से जल्द यह सब नहार को बताना चाहती है, लेकिन नहार उसकी बातों को भ्रम समझकर ऑफिस चला जाता है। रूही निराश होकर अखबार में एक बाबा का विज्ञापन देखती है, जो हर तरह के भूत प्रेत से बचाने का दावा करता है। रूही बाबा से मिलती है, पूरी कहानी सुनाती है। बाबा सलाह देते हैं कि नहार को कुछ समय के लिए घर आने से रोक दिया जाए तो आत्मा खुद दूर चली जाएगी। पर नहार उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह जानते हुए बाबा एक ताबीज देते हैं। जब तक वह ताबीज नहार के गले में होगा, आत्मा उसके पास नहीं आ पाएगी।